Hello guys, this is Asuti Verma and the new channel is B Bio Study, that means Smart Study. B एक शॉर्ट नेम है जिसका मतलब बायो है, तो एक नया चैनल है जिसे हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है और सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। मैं वैसे ये जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, तो फिर मैं इसके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाते जाऊंगी और फिर प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हूँ ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये जो है वो फंडस, ये पार्ट जो है बॉडी है और एट लास्ट सर्विक्स है। सबसे पहला जो फीमेल का यूटेरस रहता है, यूटेरस वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, दैट इज़ फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। और ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअल में फेलोपियन ट्यूब है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है फेलोपियन ट्यूब। इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इन्फेंडिबुलम जो है सबसे फर्स्ट, ये फिम्ब्रे के नियर बाई स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक्चुअली फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ओवरी से जुड़ा हुआ है। तो फिम्ब्रे के बाद इन्फेंडिबुलम आता है, फिर एम्प्यूला आता है और एट लास्ट इस्थमस आता है। अभी ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी जो रहता है फीमेल यूटेरस से ओवेरियन लिगामेंट की मदद से जॉइन रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए जो मैंने कही, ये जो ओवरी रहता है वो फीमेल यूटेरस से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। तो एक क्वेश्चन आ चुका है कि ओवेरियन लिगामेंट मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फीमेल ओवरी को फीमेल यूटेरस से जोड़ता है, दैट इज़ ओवेरियन लिगामेंट। आफ्टर दैट, अभी देखिए, जैसे कि कोई भी ओव्यूलेशन होगा 14 डेज आफ्टर 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एमसी के 14 डेज के बाद यहाँ से फिम्ब्रे जो रहेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये एग को सक करेगा, ओवरी से एग को सक करेगा फिम्ब्रे। फिर बाद में वो चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ते बढ़ते एम्प्यूला में जब पहुँचेगा तो यहाँ से होते हुए स्पर्म्स आएंगे और स्पर्म्स यहाँ पे एम्प्यूला में और ये एग से कंबाइन होके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है एट एम्प्यूला। या तो फिर ऐसा क्वेश्चन, या अगर एम्प्यूला ऑप्शन में ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन में। तो यहाँ पर भी पाया जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में एग जो रहता है, दैट मीन्स एग और स्पर्म दोनों यहाँ पे जाकर कंबाइन होते हैं और तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर आगे हम देखते हैं बॉडी के बारे में, जो कि यूटेरस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो फंडस जो है ऊपर वाला पार्ट है, उसके नीचे जो है वो बॉडी है। बॉडी के 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरी नाम से पता चल रहा है बाहर वाला लेयर, मायोमेट्रियम दैट इज़ मिडल वाला, एंड एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला लेयर जो कि पीरियडिकली शेड होता रहता है। हर एक मंथली पे यही शेड होता है एंडोमेट्रियम। फिर पेरीमेट्रियम का काम क्या है? ये जो फीमेल यूटेरस है, फीमेल यूटेरस को शेप देने का काम पेरीमेट्रियम क्या करता है। फिर मायोमेट्रियम, इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी होते हैं और जब फीटस जो रहता है डेवलप होता है उस टाइम पे उसको फूड प्रोवाइड करना, ये सब प्रोवाइड करना मायोमेट्रियम का काम है। एंड एट लास्ट एंडोमेट्रियम जो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन में काम करता है। ये जो सर्विक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारे म्यूकस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक चिपचिपा स्ट्रक्चर रहता है जो कि जो कि स्पर्म्स को आने में रोकता है। ये बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है। और फिर बाद में हम लोग स्टेप बाय, ये जो ओवरी है हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि oogenesis मतलब कि अंडे एग्स फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। फीमेल में अगर एग फॉर्म होता है तो फिर वो ओवरी की मदद से होता है। अभी हम लोग पैटस कहते हैं, दैट मीन्स जो फीमेल जो कि 2 से 3 बेबी का फॉर्मेशन करती है, पैरस, PARES पैरस, जो कि 2 से 3 बेबी का फॉर्मेशन कहती है, हम उस फीमेल को पैरस कहते हैं। तो अभी हम पढ़ने जाएंगे, नेक्स्ट जो है वो ओवरी के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो चलिए अब हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी का, उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। यहाँ पर है एग नेस्ट। एग नेस्ट क्या है? ये जो एग नेस्ट रहता है ये बहुत सारे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोग को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट मीन्स FSH ये हार्मोन मिलता है, उस टाइम ये एग नेस्ट से प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है।
फिर बाद में जैसे हार्मोन तो कंटिन्यूसली मिलता ही रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिससे प्राइमरी सेकेंडरी बनेगा, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा, और एट लास्ट ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। ये जो बड़ा वाला फॉलिकल आपको दिख रहा है, हम लोग इस फॉलिकल को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल रहता है, और यह प्राइमरी टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल में हमको देखने को मिलता है एंट्रम। एंट्रम देखने को मिलता है। ये क्या है? एक फ्लूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल में ही देखने को मिलता है। एंट्रम जो कि फॉलिकल को फीड करने का काम करता है। दैट मीन्स ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको फीड करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके पास दो लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाले लेयर को कहते हैं हम लोग थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ये जो दो लेयर है बाहर वाले लेयर है, और इसके अंदर पाया जाता है एंट्रम जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फीड करने का काम करता है। और उसके बाद है एग। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो एग है वो बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स ये जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस टाइम पे एग बाहर निकल जाएगा। एग जो है बाहर निकलेगा तो फिम्ब्रे जो मैंने आपको पिछले स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाई थी, फिम्ब्रे रहता है जो कि फिंगर का प्रोजेक्शन है वो सक करेगा। तो एग जो है रिलीज कहाँ से होगा? यहाँ से रिलीज होगा। फिर बाद में फिम्ब्रे के थ्रू सक होकर वो चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, और फिर बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्म अगर मिल जाए तो। उस प्रोसेस को जो एग बाहर निकल रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। अब एग तो बाहर निकल गया तो बचा क्या? यही से दो लेयर बचा है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। एक्सटर्ना और इंटरना ये दो लेयर बचे। तो ये दो लेयर जो है कंडेंस हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, और फिर बाद में फॉर्मेशन करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही फॉर्म होगा बाद में वो हार्मोन सिक्रेट करना चालू कर देगा। हार्मोन सिक्रेट करना चालू कर दिया जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे कि ये स्पर्म्स का, जैसे कि मतलब जो मिल्क का फॉर्मेशन हो जाना, या तो फिर ऐसे आगे पूरा प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। तभी होगा जब एग जो होगा फर्टिलाइज होगा, तब जाके हार्मोन्स का सिक्रेशन चालू हो जाएगा। उसके पहले ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद होगा कॉर्पस एल्बिकन्स, और एट लास्ट एगनेस में वापस वो चला जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना ग्राफियन फॉलिकल, तो जो एग बाहर निकल रहा है ओव्यूलेशन, तो यहाँ पर क्या होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रहता है ना, FSH तो इसके पास रहता ही है। FSH जो हार्मोन है वो तो रहता ही है, उसके साथ साथ ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यही ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर बाद में ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि कौन सा हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द आंसर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा तब जाके ही ये जो थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना है, दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और एग जो है बाहर निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा। तो इसके पहले वाला जो पूरा फेज था इसमें फॉलिकल से मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए हम लोग इसको फॉलिकुलर सिक्रेटिंग फेज भी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर LH के प्रेजेंट में होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसलिए हम इसको बोलते हैं ल्यूटिकुलर सिक्रेटिंग फेज, या तो फिर सेक्रेटरी फेज भी हम लोग इसे कहते हैं। और इस फेज को, इसके पहले वाले फेज को, ये पूरे जो फेज है इसके पहले वाले फेज मतलब ये सारे जो फेज है इस फेज को हम लोग प्लोरीफेरेटिंग फेज भी कहते हैं, जो प्लोरीफेट कर रहा है, दैट मीन्स बड़ा हो रहा है। सो गाइस ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर था ये आपका पूरा हुआ। सो अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।